सावन का महीना प्रारंभ हो गया है। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में भोलेनाथ की आराधना की जाती है और भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए सावन के कुछ अचूक उपायों की बात करेंगे, जिन्हें करके जीवन के समस्त संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। इस सावन के पावन महीने में आप जो भी उपाय करेंगे उसका फल आपको 1000 गुना हो करके मिलेगा। सावन के महीने में यदि आप रोज मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो आप रोज इन उपायों को कीजिए, या जब जब आप मंदिर जाते हैं, सोमवार के सोमवार जाते हैं या प्रदोष पर जाते हैं, जब भी आप शिवालय जाते हैं तब इन उपायों को ज़रूर करें। तो पहला जो उपाय है वह बहुत ही सरल है। आप मंदिर जाते हैं तो आपको भोलेनाथ से अपने दिल की बात विशेष प्रकार से कहनी है। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग में एक ऐसे स्थान पर स्पर्श करने मात्र से भगवान भोलेनाथ आपकी कामना सुन लेते हैं और शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। जलाधारी से होकर जल जहाँ से नीचे होकर के गिरता है, उस स्थान पर यदि आप 3 बार स्पर्श कर लेते हैं, अर्थात एक बार आप स्पर्श कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, दूसरी बार स्पर्श कीजिए, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, तीसरी बार स्पर्श कीजिए, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और फिर अपनी दिल की बात बाबा से कह दीजिए, मन की बात। बाबा शीघ्र सुन लेते हैं और मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। सावन में पंचमी तिथि पर यह उपाय किया जाता है। गुरुजी ने कहा, घर में धन की कमी है, रुपया पैसा आ नहीं रहा है और आ भी रहा है तो रुक नहीं रहा है, तो आप सावन की पंचमी में यह उपाय ज़रूर से करें। क्या करना है आपको? यदि आपको गन्ने का रस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि गन्ने का रस आपको नहीं मिल पाता है तो आप ऐसी स्थिति में थोड़ा सा गुड़ लें और कटोरी में उसको जल डाल करके गला लें। गलाने के पश्चात वह गन्ने का रस जैसा हो जाए, क्योंकि गुड़ भी गन्ने से ही बनता है, तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो कटोरी में आपने गुड़ का पानी बनाया है, गन्ने का रस जिसे कहते हैं, उसको आपके घर की तुलसी महारानी में 7 बार छोड़ना है। अपने हाथ के अंजलि में लेकर अपना नाम गोत्र बोलिए और छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 7 बार करना है। घर का एक सदस्य करे तो भी काफ़ी है, यदि एक से अधिक भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पर घर की स्त्री यदि करे तो अति उत्तम है, क्योंकि घर की स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है और यह उपाय लक्ष्मी प्राप्ति का ही है। 7 बार आपको नाम गोत्र बोलकर तुलसी मैया की जड़ में, यदि गन्ने का रस है तो छोड़ दीजिए, गुड़ का पानी है तब भी आप छोड़ दीजिए। धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पैसे की तंगी दूर करने का यह सबसे श्रेष्ठ उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। तीसरा उपाय है, गुरुजी ने यह उपाय सावन के महीने में सभी से करने के लिए कहा है। स्त्री पुरुष जो भी हैं सभी यह उपाय करें। गुरुजी ने कहा, आपको सावन के महीने में 5 दिन, कोई से भी 5 दिन आप कर सकते हैं, या आप लगातार 5 दिन कर लीजिए, या गैप करके 2 दिन अभी 2 दिन फिर बाद में, ऐसे करके आप 5 दिन आपको निकाल लेना है सावन के। चाहे तो आप सोमवार के सोमवार कर लीजिए, प्रदोष पर कर लीजिए, जब आपकी इच्छा हो तब कर लीजिए, पर 5 दिन आपको यह उपाय करना है। आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ करके बेलपत्री की ओर मुख करके और भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करना है। एक माला जाप करना है। यदि आप एक माला नहीं ले जा सकते तो आप 108 कुछ भी सामग्री घर से गिन कर ले जाइए, कुछ दाने गिन कर ले जाइए, तो आप गिनती नहीं भूलेंगे। और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ऐसा आपको 5 दिन तक, अर्थात 5 बार करना है। गुरुजी ने कहा, हर कार्य में, हर क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोई रुके हुए कार्य थे तो वह भी होंगे। यदि बेलपत्री का वृक्ष यदि आपको नहीं मिले तो गुरुजी ने कहा, आप शिवलिंग पे से चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर उसको अपने सिर पर रख कर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर पर रख लीजिए, फिर आपको 108 बार भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। बेलपत्री भी यदि आपको ना मिले तो आप केवल बेल वृक्ष की मिट्टी को ही अपने माथे से लगा कर भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको लाभ उतना ही मिलेगा जितना आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करते हैं। बेलपत्री के वृक्ष की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ होता है। अगला चौथा उपाय है, गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में यदि आप, चौथा उपाय है, आपको नंदी महाराज से विशेष प्रकार से अपनी मनोकामना बोलनी है। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती होती है उसके नीचे जो डंडी होती है, तीनों पत्तियों का मिलन होता है, वहाँ से थोड़े ऊपर आप बेलपत्री को देख करके समझ सकते हैं, वहाँ से आपको पकड़ना है और नंदी महाराज की पीठ के ऊपर रख देना है। अपने हाथ में ही पकड़ के रखिए, छोड़िए नहीं, हाथ में पकड़ के रखिए या आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप नंदी से अपनी मनोकामना बोलिए।
अब आपको नंदी महाराज के कौन से कान में मनोकामना बोलनी है, तो आपको जो उठा हुआ पैर होता है नंदी महाराज का, जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे सीधे हाथ की ओर नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होता है, या आपके मंदिर में अलग भी हो सकता है। हम जहाँ मंदिर जाते हैं वहाँ पर अपने सीधे हाथ की ओर नंदी बाबा का उठा हुआ पैर पड़ता है। तो जहाँ पे उठा हुआ पैर है उस कान में आपको सबसे पहले ओम बोलना है। ओम बोलने के बाद अपनी कामना कह देनी है। फिर आपको ओम बोल दीजिए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिए। पर कामना कहने से पहले भी आपको ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहना है, और कामना बोलने के बाद भी कहना है। उसके बाद जो बेलपत्री आपने नंदी महाराज की पीठ पर रखी हुई है उसको उठा कर ले जाइए और मंदिर में माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बस यह उपाय आप सावन में कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो आप रोज़ कीजिए, चाहे तो आप जब जब मंदिर जाएं तब कीजिए, या आप सोमवार या शिवरात्रि जब आपकी इच्छा हो, पर सावन में इस उपाय को आप एक बार कीजिएगा ज़रूर। 4 उपाय हो गए हैं। 5वां उपाय है, सावन के महीने में यदि आप धन प्राप्ति का कोई उपाय ढूंढ रहे हैं तो सावन की महीने की जो 10वीं तिथि आएगी, सावन में 2 दशमी पड़ेंगी, उस पर से आप एक कोई सी भी दशमी पे यह उपाय कर लीजिएगा। यदि आप अभी जो दशमी आ रही है उसमें यह उपाय कर लेते हैं तो आपको जो अमावस्या के बाद 10वीं तिथि आएगी उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय के अंतर्गत आपको शमी पत्र लेना है। आपको 11 शमी पत्र मिल जाए या 21 मिल जाए या 51 मिल जाए, पर 11 आपको लेना ही है। तो आपको शमी पत्र ले लेना है। शमी पत्र को आपको शहद में भिगोना है। शहद में भिगोकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर चारों ओर चिपका देना है, या आप भोलेनाथ का जैसे श्रृंगार करना चाहते हैं वैसे कर दीजिए, पर शहद में भिगोकर आपको शमी पत्र भोलेनाथ को चढ़ाना है, चिपकाना है। बस इतना ही करना होता है। 10वीं तिथि के दिन जो यह उपाय कर लेता है उसके घर में धन की कमी नहीं आती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन की कभी भी कमी नहीं आती है। गुरुजी का बताया गया धन प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है। अभी जो 10वीं तिथि आएगी उस पर मैं यह उपाय आपको करके भी दिखा दूंगी, ताकि आपको वीडियो के माध्यम से समझ के करने में और भी आसानी हो। ऐसे ही और भी सावन के कई सारे उपाय हैं जो गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताए रखे हैं। आपको एक एक करके मैं इसी प्रकार वीडियो में उपाय बताती रहूँगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।